सुशांत सिंह राजपूत तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी तमाम यादें हैं जिसे तमाम लोग याद कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक पार्टी अटेंड की थी पिछले साल। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या यादें उनकी जुड़ी हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस पार्टी में सुशांत सिंह की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ भी मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस पार्टी के बारे में मौजूद है अनूप जलोटा खुद। अनूप जी, ये बताइए कि 10 अप्रैल 2019 को एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में आप सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे, उनकी बहन भी आई थी। क्या कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे उस पार्टी के बारे में? क्या कुछ बातें हुई थी सुशांत के साथ? देखिए, सुशांत और उसकी बहन का जो प्यारा रिश्ता था वो इस फोटो में साफ झलक रहा है। ये जो आप इस वक्त पिक्चर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दोनों में बहुत अच्छा प्यार, भाई बहन का जो रिश्ता होता है, ऐसा लगता था कि जैसे कोई भी चीज़ सुशांत करता था तो उसको बताता था। दोनों खूब घुल मिल के बातें कर रहे थे। प्रियंका के हस्बैंड को मैं नहीं मिला उस पार्टी में, शायद हेलो हाई हुई होगी, मुझे उसका ध्यान नहीं है, लेकिन सुशांत से काफ़ी बातें हुई, प्रियंका से भी हेलो हाई हुई। और सुशांत म्यूज़िक का बहुत शौकीन था, तो मुझे उसने कहा कि जब मैं बॉम्बे आया तो मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन हम इतना बिजी हो गए। मैं तो आपका भजन जो है वो ऐसी लागी लगन और गज़ल चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, बहुत पसंद करता हूँ, और मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ गिटार बजाऊं। तो मैंने उसको कहा कि आज गिटार नहीं लाए, तो उसने कहा नहीं, आज तो मैं नहीं लाया। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन मेरे घर आ जाना गिटार लेके, फिर मेरे साथ बजाना। तो उसने बैठ के फिर वो गज़ल सुनी। आपसे फरमाइश की थी उन्होंने इस गाने की? उसकी जो फरमाइश थी, आपको एक लाइन सुनाता हूँ। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। वो भूली सी कहानी है जो याद आने लगी। फिर उसने कहा मुझे आपका ऐसी लागी लगन बहुत पसंद है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो उसको खुद गाता भी था, उसको कुछ अच्छे श्लोक याद थे, तो उसने मुझे सब बताया कि मैं सीखता हूँ संगीत, मुझे संगीत का बड़ा शौक है। तो और वो बड़ा एक लग रहा था कि आगे चल के बहुत नाम करेगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। इतना अच्छा स्वभाव भी है, मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतना अच्छा स्वभाव भी है, मिलनसार, और बड़ों की इज्जत करना वो भी सब उसके मन में है। तो ये तो आगे चल के बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। फिर धीरे धीरे जब ये किस्सा सामने आया, साहब वो तो चला ही गया। तो मुझे तो आज तक बात समझ में नहीं आई कि क्यों चला गया। इससे पहले मैं एक बार फिर से उस गाने पर आना चाहूँगा, चांद अंगड़ाइयाँ लेता है, जो आपकी मशहूर गज़ल है। इसकी फरमाइश सुशांत ने आपसे की थी, और ये जब गाना आपने उन्हें सुनाया ख़ास तौर पे, तो उसके बाद उन्होंने आपसे क्या कहा इस गाने के बारे में, क्यों पसंद है? कुछ बताएंगे, कुछ इस गाने के बारे में बातचीत? उसने मुझे कहा कि मैं इस गज़ल में आपके साथ गिटार बजाना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा आज लाते तो आज ही हो जाता, नहीं हुआ, घर आ जाना लेके एक दिन गिटार। कुछ बताया क्यों पसंद है ये गाना, कितना पसंद? असल में ये बड़ी मशहूर गज़ल है, हम अपनी महफिलों में बहुत गाते हैं, और 1981 में मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, मतलब 40 साल पुरानी गज़ल है। तो उसने तो मैंने बचपन से ही सुनी होगी, है ना, उसके घर में लोग संगीत सुनते हैं तो बचपन से ही सुनी होगी, भजन भी बचपन से सुने होंगे। तो उसके मन में बस गया, क्योंकि वो खुद एक म्यूजिशियन था,
गिटार बजा के गाना गाता था। चांद तारों में भी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सब जानते हैं कि अपने टेलीस्कोप से वो चांद तारे देखा करते थे। और पीयूष मिश्रा का एक बहुत ही फेमस गाना है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, वो गाना भी वो कई बार सुनते थे। उनके ड्राइवर ने मुझसे बातचीत करते हुए ये बात बताई थी, और आपसे भी जो उन्होंने फरमाइश की वो गाना भी चांद से जुड़ा हुआ है। ये भी इत्तेफाक है। और मैंने उसकी एक दो कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो नक्षत्रों को देखा करता था, प्लैनेट्स को देखा करता था। उसके पास शायद कोई कैमरा था या हो सकता है कि उस टेलीस्कोप से घर में नहीं तो किसी होटल में होगा, वहाँ देख रहा होगा। घर पे ही था। लेकिन मैंने वो देखी है वीडियो। तो ये बहुत लोगों को शौक होता है। मुझे भी एक्चुअली कुछ साल पहले शौक था। तो एक हमारे दोस्त के पास दिल्ली में अच्छा एक टेलीस्कोप है, तो हम कभी उसके यहाँ जाते थे तो देखते थे ऊपर, तो चांद नज़दीक नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता था देखने। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी ये जो हुई थी इसमें क्या बहन के बारे में क्या कुछ बात हुई थी? प्रियंका थी, उनके पति सिद्धार्थ भी वहाँ पर थे। बहन के बारे में और क्या डिस्कस किया? क्या आपको दोनों के रिश्तों को देखकर क्या लगा था? क्योंकि अब जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। ये जो पिछले साल 10 अप्रैल को पार्टी हुई थी उसमें क्या लगा आपको? कुछ बताएंगे? देखिए, वो उन दिनों जो मैंने रिश्ता देखा वो तो बहुत प्यारा देखा, जैसा मेरा मेरी दो बहनों से। बहुत प्यारा रिश्ता, मतलब ऐसा रिश्ता है कि मेरी बहन मुझे जो कह दे वो मैं कर देता हूँ। हम लोग का भाई बहनों में ऐसा रिश्ता है। तो वही नज़र आ रहा था कि दोनों एकदम बैठे हैं, गले में हाथ भी डाला हुआ है और बैठ के खूब बातें कर रहे हैं। तो प्रियंका के हस्बैंड से मैं ऐसा कुछ खास मिला नहीं तो बात करता तो वो भी आपको बता देता। लेकिन मैंने उसमें परिवार में बहुत आपस में प्रेम देखा। आपको कहीं लगा सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार है? कोई चेहरे पे तनाव देखा आपने उस पूरी पार्टी के दौरान? घंटों वो पार्टी चली होगी, घंटों आप लोग साथ में रहे होंगे। आपको ऐसा चेहरे पे कोई तनाव नज़र आया, कोई उदासी नज़र आई, कोई डिप्रेशन नज़र आया, या इसके बारे में कोई बातचीत बहन ने आपको बताई या सुशांत ने आपको बताई, या कुछ पता चला किसी से? किसी तरह की कोई उदासी नहीं। वो तो उन दिनों अपनी जो सक्सेस थी उसका मज़ा ले रहा था। लोगों ने उसको पहचानना शुरू कर दिया था, उसके आसपास भीड़ लग जाती थी। तो ऐसे वक्त में उदासी से क्या मतलब है? वो तो एक उमंग होती है और सेलिब्रेशन होता है हर मिनट। हमने भी जब अपना पहला एल्बम देखा कि हिट हुआ है तो हमारे अंदर तो और उमंग आ गई। तो आपको लगता है कोई डिप्रेशन सुशांत के चेहरे पे नहीं था उस वक्त? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं। डिप्रेशन से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसको किसी तरह का कोई डिप्रेशन था। डिप्रेशन तो इंसान को तब होता है जब उसको कुछ नहीं प्राप्त हो। उसको तो सब प्राप्त था, सब कुछ था उसके पास, किस बात का डिप्रेशन? तो ये मुझे बिल्कुल चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो क्यों गया। अभी तक तो रहस्य है, अब खोजबीन हो रही है। मैं चाहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं कि भाई बात क्या थी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो पार्टी 10 अप्रैल 2019 को हुई थी जिसमें अनूप जलोटा जी गए थे, वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका और जीजा जी सिद्धार्थ के साथ थे। ये पार्टी दक्षिण मुंबई में स्मिता पारिक के ताड़देव स्थित घर पर हुई थी, और वहाँ पर सुशांत की मैनेजर भी थी, एक और दोस्त भी था जो हमें पता चला है। ये पार्टी वहाँ पर हुई थी, और वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में अनूप जलोटा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अनूप जी, आपको क्या लगता है, कोई साजिश नज़र आती है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की होगी? क्या लगता है आपको? या जो रिया का एंगल उभर कर सामने आया है, जिस तरह के इल्ज़ाम रिया पर लग रहे हैं, ड्रग्स से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर पैसे हड़पने से लेकर कंट्रोल डोमिनेशन से लेकर, क्या लगता है आपको? मैं सुशांत को मिला हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि उसको सब कुछ प्राप्त था। सुसाइड वो व्यक्ति करता है जिसके अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, कोई बहुत बड़ा दुख हो, जिसको जीवन में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उसे प्राप्त करनी है। उसको तो
खूब मिल रही थी, उसको खूब पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, ऑटोग्राफ लेने के लिए भागते थे। तो ऐसा व्यक्ति अपनी जान क्यों देगा, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन रहस्य हैं, रहस्य खुल रहे हैं और धीरे धीरे जो जो बातें बाहर आ रही हैं, अब एक असलियत भी पता लग जाएगी क्या है। चलिए अनूप जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतनी सारी यादें हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।